ओम शांति। तो विशेष झारखंड जमशेदपुर के भाई बहने ऑनलाइन से योग भट्टी कर रहे हैं। तो आज ये चौथा क्लास है, 2 दिन की ये भट्टी थी। तो विशेष पहले दिन हम लोगों ने आत्माभिमानी कैसे बनना है, उसका पुरुषार्थ में क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद कल शाम को हम लोगों ने अपने जीवन शैली को सकारात्मक कैसे बनाना है, उसके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद आज सवेरे हम लोगों ने अपने स्वयं को परिवर्तन करना है, उसका आधार क्या है, स्वराज्य अधिकारी कर्मेंद्र पर कैसे संयम करना है, कैसे दरबार लगाना है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। और अभी एक विषय जो है बहुत महत्व का विषय है, वो है योग की विधि, योग के लिए धारणा, योग का पुरुषार्थ में महत्व। तो आज का भी बहुत सुंदर टॉपिक है, क्योंकि यह अंतिम समय है। तो अंतिम समय में हमें विशेष योग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सिवाय योग से हम पावन नहीं बन सकेंगे। अगर अपने आप को पावन बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो योग के तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। और ये जो अभी समय मिला है, वो भी हमें योग के लिए समय मिला हुआ है। लेकिन योग मतलब योग के लिए भी ज्ञान जरूरी था। केवल हम बिना ज्ञान सुने योग में बैठेंगे, ये पता होने के बावजूद भी योग लगाना चाहिए, योग का महत्व पता होने के बावजूद भी हम योग नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हमें योग की विधि को जानना, योग में क्या क्या डिस्टरबेंस होता है, योग में क्या क्या समस्या आती है, वो समझना भी जरूरी है। केवल बैठना नहीं, लेकिन हमारा मन बुद्धि कैसे लगातार उस परमात्मा में जाए, बुद्धि संसार में न अटके, इसका भी ज्ञान चाहिए। क्योंकि योग का पुरुषार्थ में बहुत बड़ा महत्व है। जितना हम योग करते हैं, परमात्मा से कनेक्ट रहते हैं, उतने हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म कम हो जाते, खत्म हो जाते हैं। इसलिए बाबा हर मुरली में आजकल बच्चे याद की यात्रा करो, योग करो, ये बार बार इशारा दे रहे हैं। आज तक हमने अगर कुछ किया नहीं भी होगा, तो अभी भी अगर हम लास्ट में 20 नाखूनों का जोर लगा करके अगर पुरुषार्थ करेंगे, हो सकता है ऊंचा पद मिल सकता है। जो सब्जेक्ट कच्चा है, वैसे हमारे तो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। चारों में भी हमें मार्क्स लेने, पास होना है। लेकिन बाबा तो मुरली में रोज कहते हैं, बच्चे अच्छे बच्चे भी योग में कच्चे हैं। बाबा जानता है, ज्ञान तो हमने समझ लिया, धारणा भी तो कर रहे हैं, सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन योग के सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि योग के सब्जेक्ट से ही बाकी तीनों सब्जेक्ट भी अच्छे बन जाएंगे। ज्ञान का सब्जेक्ट भी अच्छा बनेगा। ज्ञान क्या है? ज्ञान 2 प्रकार का, एक तो किसी की बातों को सुन करके किसी को सुनाना, कहीं पढ़ना, और दूसरा है
जो योग के अंदर जो अनुभव होते हैं वो अनुभव से सुनाना या स्वयं की धारणाओं से औरों को सुनाना, और वो असली ज्ञान, वो दिल में लग जाता है। इसलिए ज्ञान, जब योग लगाएंगे तो ज्ञान का सब्जेक्ट भी अच्छा बन जाएगा, धारणा का सब्जेक्ट भी अच्छा बनेगा, क्योंकि योग लगाने से हमें संसार से वैराग आएगा, अपने आप धारणा करने की ताकत आएगी। फिर अगर ज्ञान का सब्जेक्ट अच्छा है, योग भी अच्छा हुआ, धारणा भी अच्छी, तो सेवा तो उसकी परछाई है, सेवा तो अपने आप मिल जाएगी। जैसे मैंने अपना भी अनुभव आपको लोगों को सुनाया था शॉर्ट में। जब मैं शुरू में आया था तो कुछ नहीं आता था, लेकिन हमने कुछ नहीं, बस योग, आत्माभिमानी स्थिति और साथ में योग के ऊपर बहुत मेहनत की। 2 शब्द भी किसी को नहीं सुना सकते थे, बोल भी नहीं सकता था, लेकिन ये 2 बातों के ऊपर अटेंशन रखा, और इसी से आज जो अनुभव के वो अनुभव औरों को सुना रहे हैं। चाहे हमने जेलों में भी जो बातें सुनाते हैं, मेरे पास कोई और बातें नहीं, लेकिन अनुभव के आधार से। स्कूलों में भी जो बच्चों को सुनाते हैं, कैसे अपने जीवन में स्ट्रगल किया, कैसे समस्या है उसका सामना किया, क्योंकि आज के युवाओं को यही बातें अच्छी लगती। आज ब्रह्मा बाबा का जीवन हमें अच्छा क्यों लगता? क्योंकि बाबा ने प्रैक्टिकल में किया, बाबा ने पहले किया और फिर बाद में कहा, पहले करनी फिर बाद में कथनी। तो सेवा आज हमारे पास अभी भले लॉकडाउन में भी है, तो भी लिखने की सेवा, कहीं ऑनलाइन सी सेवा, इतना नहीं, मनसा सेवा। अगर आपकी स्थिति अच्छी है, सेवा आपके लिए परछाई है। इतना ही नहीं, जहाँ संबंध संपर्क से भी योग युक्त रहने से कई लोग गुण विशेषता भी सीखते हैं, व्यवहार से भी सीखते हैं। सेवा ही सेवा है। लेकिन मूल हमें क्या करना है? योग के सब्जेक्ट को अच्छा बनाने की जरूरत है। योग के द्वारा ही हम कर्मातीत बन सकते हैं, कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं। योग के द्वारा ही हमारे वाणी में जोहर आता है। भले सिंपल सी बातें सुनाएंगे, वो दिल तक लगती है। योग के द्वारा ही हमारे अंदर सहन शक्ति, परखने की शक्ति, दैवी गुण, दैवी शक्ति आती है। योग के द्वारा ही हमारे आत्मा की ज्योति जागती रहती है, जागृत होते। योग के द्वारा ही हम मनसा सेवा कर सकेंगे। योग करने से ही हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। जितना हम योग करते उतना आत्मा की जन्म जन्मांतर की जो प्यास है, वो प्यास बुझ सकती है। कितना भी हम कुछ अच्छा अच्छा भोजन खाएंगे, अच्छा अच्छा गाड़ियों में घूमेंगे, लेकिन अगर परमात्मा की याद नहीं, अनुभव नहीं, तो खाली खाली लगेगा। जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, मम्मी पापा से बिछड़ा हुआ है, उसको कितना भी आप खिलाओ, कहेंगे नहीं मुझे पापा जी से मिलाओ, मुझे मम्मी जी से मिलाओ, उसको खिला पिलाने से नहीं हुआ। इसी तरह आत्मा को कितना भी कुछ संसार में साधन सुविधा कुछ भी मिलेंगी, तो भी आत्मा की प्यास तब बुझेगी जब परमात्मा से मिलन होगा। तब अंदर से गाएगी आत्मा, पाना था सो पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मन बुद्धि की भटकन परमात्मा के मिलन से होती है। इसीलिए हमें जन्म जन्मांतर की आत्मा की जो प्यास है उसको बुझाना है। योग तपस्या करनी है, योग साधना करनी है। इसे वायुमंडल बना सकेंगे। पुराने संस्कारों के ऊपर भी हम जीत प्राप्त कर सकेंगे।
ये संस्कार हमारे जीवन में क्यों आते हैं? क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए। जब हम योग से सुख नहीं लेते हैं तब जाकर के विकार और संस्कार के वश हो जाते हैं और क्षणिक सुख लेते हैं। जितना हम योग से सुख लेंगे, सारा दिन हमारी बुद्धि कहीं भी प्रभावित नहीं होगी। योग युक्त रहने वालों की बुद्धि एक परमात्मा के ऊपर प्रभावित होती है। वो साक्षी होकर के देखेगा, स्थिर रहेगा, वो अपने रूहानी स्थिति में रहेगा। इसलिए योग तपस्या में करनी है और इससे हमारा पद भी ऊंचा होगा। लेकिन योग करने के लिए हमें विशेष मन और बुद्धि को समझना जरूरी है, क्योंकि हमारा योग है बुद्धि के द्वारा। परमात्मा के पास जाति को नहीं, बुद्धि जाती है। अगर बुद्धि गई ही नहीं, मन गया ही नहीं, तो इलाज होगा ही नहीं। जैसे किसी पेशेंट को डॉक्टर को दिखाना है तो साथ में जो उसको लेके जाने वाले तो डॉक्टर के पास पहुंच गए, लेकिन पेशेंट है ही नहीं। इसी तरह हम बाबा के कमरे में तो शरीर को लेके जाकर रख देते हैं, लेकिन मन बुद्धि कहीं बाहर भाग जाता है। जिसका इलाज करना वो तो है ही नहीं, वो बाबा के पास तो गया ही नहीं। तो मन बुद्धि परमात्मा के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि इलाज उसका करना है। तो बुद्धि क्या चीज है? बुद्धि योग में क्या काम करती है? बुद्धि विजन बनाती है, दृश्य। और जैसा दृश्य बुद्धि के सामने आता है वही मन में थॉट चलते, विचार चलते हैं। वो विचार चलते हैं। बुद्धि जिस चीज को देखते वो विचार मन में चलते हैं। इसलिए हमें बुद्धि को समझना जरूरी है। बुद्धि एक नेत्र है, बुद्धि एक कैमरा है। जैसे कैमरे के सामने जो चित्र दिखता है वो चित्र टीवी में आता है। टीवी की कोई गलती नहीं है, टीवी में वही आता है जो कैमरा दिखता है। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। जहां गाय जाते हैं बछड़ा उसके पीछे पीछे आता है। इसीलिए जब भी हम योग में बैठेंगे पहले बुद्धि को जहां लेके जाना है वहां लगाना जरूरी है। लेकिन हम करते क्या हैं? जब योग में बैठेंगे मन को विचार देते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। बुद्धि को कहाँ लगाना है, क्या करना, बुद्धि को कोई काम नहीं दिया, मन को विचार दिया। और बुद्धि को तो कोई ना कोई हमें लेना देना होता है, कोई किसी को देखा होता है, कुछ काम काज करने होते हैं, उसका प्रभाव तो बुद्धि के ऊपर है। लेकिन उस प्रभाव को बाजू में करके मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, मन को विचार दिया। जब विचार देना बंद करते हैं, जो बुद्धि देख रहे, जो प्रभाव है उसके विचार आना शुरू हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं ये क्या हो गया, मैं तो योग में बैठा हूं, ये विचार कहां से आए? क्योंकि कैमरा हमारे बुद्धि तो वो देख रहे, हमने बुद्धि को सेटिंग नहीं किया। इसीलिए जब भी योग में बैठना है पहले बुद्धि बाबा में लगाना है, बुद्धि परमधाम में, अव्यक्त वतन में लगानी, बुद्धि से वो दृश्य देखने हैं। तो बुद्धि क्या चीज है? एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आपको कहा कि इसी समय भले आप लोग बैठे हैं झारखंड में, जमशेदपुर के अलग अलग जगह पर, कई तो घरों में बैठे हैं, लेकिन आपको कहा कि इसी समय आप माउंट आबू में ओम शांति भवन के सामने खड़े हैं। ओम शांति भवन, बैकग्राउंड में पहाड़ी हैं, दो साइड पर दो योगी हैं,
बीच में घड़ी है और सीढ़ी चढ़ करके बीच के गेट से आप ऊपर जा रहे हैं ओम शांति भवन के अंदर। जाते एक वरांडे में सूर्य का मॉडल रखा हुआ है, उसको सभी देख रहे हैं। बड़ा सुंदर मॉडल बना हुआ है। उसके बाद अंदर गए, अंदर जाकर के ओम शांति भवन को देख रहे हैं। पीछे एक लास्ट में एक घड़ी लगी है, सतयुग त्रेता द्वापर, उसको कलर किया हुआ है, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन। वो देख करके आप पांडवों के गेट के अंदर आए, शांति स्तंभ के पास पहुंचे। शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ लिखा हुआ है उसके ऊपर। उसको एक चक्कर लगा करके आप झोपड़ी के तरफ जा रहे हैं। झोपड़ी में बाजू में एक झूला है। झोपड़ी के अंदर गए, एक गदीला रखा हुआ है जहां बाबा सभी बच्चों को पत्र लिखते थे। बाबा का वो फोटो भी है। वहां से आप पांडवों के बाबा के कमरे में गए, जहाँ नीला सा ट्रांसलाइट लगा हुआ है। बाजू में खटिया भी है, जहाँ बाबा का एक फोटो भी आप देखा होगा, जो बनियान पहन करके बाबा बैठे हैं उस खटिया पर, उसको आप देख रहे। अनुभव करें जैसे हम बाबा से मिल रहे हैं। वहां से आप पीस पार्क में गए, जहां ओम का बना हुआ है सीमेंट का। वहां से सामने गुरु शिखर की तरफ देख रहे। वहां से आप ज्ञान सरोवर में आए, किचन कॉम्प्लेक्स के सामने खड़े हैं। वहां से नीचे शांतिवन में आए, डायमंड हॉल के लास्ट के गेट के पास खड़े हैं। वहां से आप सामने जो बाबा का चित्र है स्टेज पर, उसको देख रहे हैं। वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में गए। थोड़ा सा पीछे मुड़ करके एक पहाड़ी की तरफ देखा, जहां ओम शांति लिखा हुआ है। सबको दिखाई पड़ा? आपकी आंखें वहां हैं, आपका शरीर भी वहां है, लेकिन आप लोगों ने अब 4 धाम की यात्रा कर ली, मधुवन के तरफ आ गए। आपका योग मधुवन में लगा था। तो ये कैसे आए? बुद्धि, इसको कहते हैं बुद्धि, इसको कहते हैं ध्यान। आंखें जो देखते हैं वो मन, बुद्धि, वो मन में विचार आते, ऐसी बात नहीं। जो हमारी बुद्धि देखती है वैसे विचार मन में चलते हैं। ये सिस्टम है। समझो कहीं स्टेशन पर जाना है और चाबी 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 करके ढूंढ रहे, दूसरा कोई आएगा, अरे भाई टेबल पर चाबी है, सामने आपको दिखाई नहीं पड़ी। चाबी, आंखें खुली है लेकिन दिखाई नहीं पड़ी, क्योंकि ध्यान के सामने ट्रेन आ रहे, हम तो लेट हो गए, वो दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए चाबी दिखाई नहीं पड़ी। इसी तरह हमारी आंखें खुली हैं, लेकिन अगर बुद्धि रूपी आंख परमधाम को, बाबा को देखेगा, तो यहां की कोई भी बातें हमारे मन में, विचार में नहीं आएगी। ऐसे जैसे वहीं बैठे हैं, शरीर में बैठे हैं, अब ऊपर की तरफ चलो। बुद्धि रूपी नेत्र खोल करके धीरे धीरे चांद, सूरज, तारांगन से पार जा रहे हैं। अव्यक्त वतन, हजारों चंद्रमा जैसी शीतलता की लाइट हुआ अव्यक्त वतन। आज फरिश्तों की महफिल लगी है, जिसे पावरफुल वाइब्रेशंस आ रहे हैं दूर से। बिल्कुल नजदीक जाओ। ब्रह्मा बाबा, सभी वरिष्ठ आज बैठे हैं। जैसे मैं नजदीक जाता हूं, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे। अनुभव करो, बिल्कुल बाबा के नजदीक। लाइट माइट बनती जा रहे। ये सभी वरिष्ठ दादियों की, मम्मा की आप दृष्टि ले रहे। सचमुच आज मेरा
यहाँ आना सफल हो गया। सभी महान आत्माएं मुझे मिली, सबसे मैंने वाइब्रेशन ग्रहण किया। लाइट माइट बंद करके अब ऊपर की तरफ जा रहे, बुद्धि के द्वारा ऊपर की यात्रा कर रहे हैं, परम धाम। सर्वशक्तिवान को देख रहे हैं। बाबा की शक्तिशाली वाइब्रेशन से, किरणों से मेरा बुद्धि रूपी नेत्र क्लीन होता जा रहा है। बाबा की शक्तियां ग्रहण कर जैसे कि मैं आत्मा चार्ज हो रही हूं। अपलक होकर के बाबा को देख रहे हैं। शक्तियां ग्रहण करके वापिस फिर मैं आता हूं। इसको कहते याद। बुद्धि आपकी थोड़ी देर के लिए ऊपर गई, शक्तियां ग्रहण करके आई। तो दृश्य देखना, बुद्धि दृश्य की भाषा जानती है, वो हमें दृश्य क्रिएट करनी है। अगर दृश्य देखने में लगो, आप लंबा समय तक योग में बैठ सकते। एकाग्रता आएगी। बुद्धि जो देखते हैं फिर मन में वही आएगा, और उससे एकाग्रता से विकर्म विनाश होते हैं। और ऐसा थोड़ा भी अगर बुद्धि वहां जाती है, बाबा को देखती है, उसे यहां आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। और जब योग में आत्मा की बैटरी चार्ज हो गई, तो सारा दिन जब चलेंगे फिरेंगे, जो योग में जो अनुभव किया उसे सुख मिला, तो वही बार बार बुद्धि बाबा की तरफ जाएगी, जिसको कहते हैं कर्म योग। कर्म करते हुए भी ध्यान ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि आत्मा ने वो सुख अनुभव किए। अपमान भी कोई करेगा, कहेगा छोड़ो जाने दो, वो साइलेंस का अनुभव किया डीप में, उसके सामने ये कुछ ही नहीं, अपमान वगैरह कोई फीलिंग नहीं होंगे। निंदा मान अपमान में समान रहेगा। इसलिए विधि से ये कोई, लेकिन योग की विधि क्या, एक छोटी सी और एक एग्जाम्पल सुना करके आपको बताते हैं। जैसे आजकल का मोबाइल का जमाना है, और मोबाइल तो बड़ी बड़ी माताओं के पास भी मोबाइल होता है, और मोबाइल कैसे चार्ज करता है सबको आजकल पता है। मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए प्लग के पास रखते हैं, और केवल रखेंगे नहीं, उसकी तारे प्लग में डालेंगे। इसी तरह शरीर भी हमारा एक मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। तो आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें क्या करना है, दिन में एक बार उसको प्लग के पास लाना है। प्लग अर्थात जहां बाबा का कमरा हो या फोटो, वहां आकर के बैठना है, और बैठ करके मन बुद्धि की तार को बाबा के तरफ ऊपर लगानी है। जहां चैतन्य में बाबा हैं वहां लगानी है, और दोनों भी तारे डालनी है। समझो प्लग के पास मोबाइल रखा हुआ है, लेकिन तारे नीचे पड़ी है, वो चार्जिंग नहीं होगा, तारों को डालना पड़ता है। इसी तरह अगर हम बाबा के फोटो के पास या कमरे में बैठे हैं, लेकिन मन बुद्धि कहीं भटक रहे, चार्ज नहीं होंगे। इसलिए मन बुद्धि दोनों भी लगाना जरूरी है। अच्छा, दोनों लगाई, तारों को प्लग में डाल दिया, मोबाइल को लाकर रख दिया, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, वो मोबाइल चार्जिंग नहीं होगा। इसलिए स्विच चालू करना पड़ता है। इसी तरह हम भी बाबा के रूम में बैठे, फोटो के सामने बैठे, मन बुद्धि बाबा में लगा दी, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ है, कुछ सोचा ही नहीं, ढव करके बैठे ऐसे, वो ऊर्जा, वो एकाग्रता नहीं आएगी। इसीलिए स्विच चालू करना, स्मृति कौन सी, बाबा ने मेरे ऊपर क्या उपकार किया, बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया। कुछ उपकार है बाबा के हमारे पर।
अगर एक एक उपकारों को याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। जैसे कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, लोग थूक के जा रहे हैं, नाक पकड़ करके दूर से जा रहे हैं, उसको देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जब देखा ये गटर में गिरा है, वो उसके पास जाता है। वो व्यक्ति ये नहीं सोचता उसकी बदबू आएगी, वो ये भी नहीं सोचता उसकी बदबू आएगी या फिर उसकी बीमारी मुझे लगेगी, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। वो जाता है और जा करके उसी गटर से उसको निकालता है, उसको गले लगाता है, उसके आंसू पोंछता है, उसको उठा करके ऐसी गाड़ी में लाकर रखता है, अपने घर में लाता है, उसको नहला रहा है, धुला रहा है, रोज मालिश पालिश कर रहा है। तो गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भूलेगा? कहेगा मैं कभी नहीं भूलूंगा, इसने तो मुझे जिए दान दिया। इसी तरह हम भी विकार रूपी गटर में गिरे थे। कितना जन्म से? 63 जन्मों से। किसी ने उठाया? उठाने के तो छोड़ो, और ही क्या किया। हमने शादी की, आपको भी करनी पड़ेगी, लोग क्या कहेंगे, और ये लात मार के गिराया। बाबा वहां आया, कहां हमारा घर, कहां ये ब्रह्मांड, कहां निराकार बाबा हमारे लिए कितने बहनों को समर्पित किया होगा, कितने मेले मलाकड़े बनाए होंगे, कितना खर्चा करके हमारे खातिर आया और आ करके उसी गटर से निकाला। पहले तो गले लगाया, बच्चा तुम मेरा बच्चा करके कहा, फिर सेंटर पर लाया, 7 दिन तक निलाया, ज्ञान स्नान कराया, सारी स्मृतियां दी। इतने मैले हो गए थे, फिर भी छोड़ा नहीं। फिर रोज परमधाम से आकर के अभी भी रोज ज्ञान की मुरली बजा रहे, सारे भेद खोल रहे, मित्र बन करके सदा साथ में है, गुरु बन करके सदा हमारे सिर पर उसका वरदानी हाथ है। भले बाबा हमारे इन आंखों से नहीं दिखता नहीं है, लेकिन बाबा हमारे साथ में है। कितना बड़ा उपकार है। अगर किसी को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो उसके मम्मी पापा क्या करते? नौकरी नहीं लगी, एडमिशन मिला हुआ है, क्या करते हैं? लड्डू पेड़ा बांटते हैं, मेरे बेटे को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला है। तो आपको कहां एडमिशन मिला है? प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज में। ये ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र कोई साधारण नहीं, भले है गीता पाठशाला, भले दिखने में मकान छोटा सा है, लेकिन प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। यहां जो भी सीखेगा प्रिंस प्रिंसेस बनता हूं, राजकुमार राजकुमारी। यहां जो आता है वो स्वर्ग में जरूर जाता है, भले फेल भी हो जाएगा तो भी स्वर्ग में जाएगा। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन तुम ये युद्ध छोड़ करके भागो नहीं। अगर इस युद्ध करते करते तुम हार भी जाओगे तो भी स्वर्ग में जाओगे, अगर जीत जाओगे तो ऊंचा पद मिलेगा। वास्तव में सारी संगम युग की बातें हैं, ये विकारों के साथ युद्ध की बातें हैं। इस विकारों के साथ युद्ध करते करते कभी अगर कोई बात से हम हार भी गए तो भी दिल शिकस्त नहीं होना है, फिर से दोबारा जम करके लड़ाई करो, फिर ज्ञान योग पक्का करो। अगर वो जीत गए तो ऊंचा पद मिलेगा। अगर इस कॉलेज, ये कोई व्यक्ति का कॉलेज होता, घर बार जमीन बेच करके भी कोई फी देते तो भी ये नहीं होती, लेकिन बाबा ने कोई फी नहीं है, सिंपल पढ़ा रहे हैं। सवेरे देखा ना, प्रिंस प्रिंसेस कैसे बनना, उसका ट्रेनिंग
1 घंटे में क्लास में कराया था। कई इससे हमें राजा बनने के लिए कोई ये करने की जरूरत, अपने इंद्रियों पर शासन करना है बस। इसलिए ऐसी ऐसी हमें बातें जब योग में बैठे हैं उस समय सोचते रहना है। स्विच चालू करके बैठो। अच्छा, स्विच चालू किया, तारे डाली, लेकिन कभी तार प्लग में डाल रहे फिर निकाल रहे, डाल रहे फिर निकाल रहे, तो क्या बैटरी चार्ज होगी? नहीं होगी। इसी तरह कई भाई बहन क्या करते हैं, योग में बैठे हैं लेकिन मन बुद्धि कभी बाबा में लगा रहे, कभी निकाल रहे, कभी लगा रहे, कभी निकाल रहे। कैसे निकालते डालते? समझो कोई माताएं योग लगाने के लिए समझो सेंटर पर आ रहे हैं और आते आते रास्ते में देखे कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहा है, फिर सोचेंगे वाह कितनी अच्छी सब्जी है, चलो आज शाम को इसकी सब्जी बना देंगे। पहले सोचेंगे जा करके योग ज्ञान करके जाते समय लेके जाएंगे। फिर सेंटर पर आए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे अरे थैली तो लाए नहीं, वो सब्जी कैसे लेके जाऊँ? फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का थैला तो होगा ही। बैठे योग में, लाल लाइट भी चल रहा है, गीत भी बज रहे हैं, लेकिन उस सब्जी का गाड़ी वाला दिखाई पड़ रहा है, उसके पास तो प्लास्टिक पड़ा वो भी दिखाई पड़ रहा है। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद मैंने उस गैस को बंद किया या ऐसा चल रहा है यहाँ जल्दी आने के चक्कर में। फिर कहेंगे चलो ठीक है कोई बुझाई देगा। फिर दोबारा शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाओ चने, लेकिन सवेरे तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। लाल लाइट की सफ़ेद लाइट होगी, योग का टाइम पूरा हुआ। सामने वाला जो बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने तो आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका अंदर से योग कहाँ लगा था? वो सब्जी वाला योग या फिर छोले वाला योग, बाबा वाला योग नहीं था। कई तो माताएं हंस रहे, ये सब के साथ होता है। माताओं को अपनी बातें याद आएंगी, कोई स्टूडेंट है उसको होमवर्क याद आएगा, कोई दुकान वाला है उसको अपनी बातें याद आएगी। कोई दुकान वाला है बैठा योग में लाल लाइट में मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे वो तो एक दोपहर को उधार लेके गया था, उसका मैंने खाते में लिखा या नहीं लिखा। फिर कहे ठीक बाद में देख लेते मैं आत्मा हूँ। फिर सोचेगा अरे वो तो होलसेल का सामान मंगाना था और मैं सोचा था कि फ़ोन करूँ लेकिन भूल गया, चलो बाद में योग पूरा हो गया बाद में कर लेंगे मैं आत्मा हूँ। भक्ति मार्ग में यही किया, माला जप रहे राम 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 राम, देखना भाई बिल्ली दूध ने पे राम राम। इसलिए हम कितना देर बैठे वो महत्व करेंगे, लेकिन जितना भी देर बैठे मेरी मन और बुद्धि बाबा के पास कितना देर रही, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन कितना किया वो महत्व का है। और जब इसी विधि से थोड़ा भी अगर हम योग करते, उस योग से आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती। और जब हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाते हैं, चलते फिरते भी हमारी आत्मिक स्थिति रहेगी, विधेयी स्थिति रहेगी, अशरीरी स्थिति रहेगी। सारा दिन इंद्रियों पर कंट्रोल रहेगा। जैसे घर में कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो छोटे आपस में लड़ेंगे नहीं, चुपचाप बैठेंगे। इसी तरह जब हमारी आत्मा की स्थिति है तो इंद्रियां अपनी चंचलता छोड़ देंगे, चुपचाप रहेंगे, सब अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। इसलिए बाबा कहते योग यथार्थ करो, विधि पूर्वक करो, और ये है विधि। कई क्या समझते हैं, जब हम योग में बैठते तो मेरी आत्मा बॉडी से निकल करके ऊपर जा रहे, ये दृश्य देखने की कोशिश करते, लेकिन आत्मा तो जाती नहीं। योग में बैठते समय आत्मा बॉडी से निकल करके नहीं जाती। अभी आप माउंट आबू में आए थे तो आत्मा निकल करके आई थी यहां? कौन आया था? मन बुद्धि आई थी। अगर आत्मा निकल जाएगी तो शरीर तो लुढ़क जाएगा। मन बुद्धि जाती है, मन बुद्धि जाना जरूरी है। बाबा कहता हमारा बुद्धि योग है, बुद्धि योग। बुद्धि बॉस है, मन उसका नौकर है। जब बुद्धि जाएगी तो मन को जाना ही पड़ता है।
जैसे मोबाइल का एग्जाम्पल मैं दे रहा था, प्लग के पास लाया, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया। उस समय क्या बैटरी निकल करके प्लग में घुसने के लिए गई थी? रोज आप जो मोबाइल में चार्जिंग लगाते हैं तो क्या उस समय बैटरी ऊपर जाती है? बैटरी नहीं जाती। जाती कौन है? तारे जाती। वो तारे भी दिखाई नहीं पड़ती, वो सूक्ष्म होती है। इसी तरह हमारा मन बुद्धि सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म मन बुद्धि जाकर के परमात्मा से टच करता है। इसलिए यह है योग। लेकिन कौन सा मन वहां ऊपर जाएगा, कौन सी बुद्धि जाएगी, इसके लिए ज्ञान जो बाबा सुनाता है, बाबा जो ज्ञान सुनाता है, मुरली सुनाता है, किस लिए? ताकि मेरी बुद्धि संसार से निकल जाए, बाबा के तरफ जाए। बुद्धि को, विवेक को जागृत करके योग में बैठो। जब आप योग में आते हैं उसी समय बातें करो। हे बुद्धि, उस परम पिता शिव बाबा ने अभी मुझे आधा घंटे के लिए टाइम दिया हुआ है। वो सत्यम शिवम सुंदरम, उसके बाद तुमको जाना है। लेकिन तुम इस समय इधर उधर नहीं भटकाना, तुम वही जाना, वो इंतजार कर रहा है। तो विवेक को जागृत करके बैठो। तो मेरी बुद्धि परमात्मा में है या कहीं और है, कैसा पता चलेगा? अगर मेरे मन में किसी व्यक्ति के बारे में कोई कामकाज करना है, उसके बारे में विचार चल रहे हैं, इसका मतलब मेरा ध्यान भी वहां लगा हुआ है। कैमरा कहां है वो टीवी से पता चलता है, जो दृश्य दिखाई पड़ रहा कैमरा है। मेरे ध्यान कहां है, मेरे मन के विचारों से पता चलता है। ये युद्ध है, एक प्रकार की मेहनत है। माया आपका बुद्धि का कैमरा घुमाएगी, कहीं व्यर्थ की तरफ लगाएगी, लेकिन आपको तुरंत क्या करना है, उसको लगाना है। और बार बार ये करते रहेंगे, एक दिन माया को लगेगा अरे ये तो ये करता नहीं। तो इसी तरह ये मेहनत करनी है। और जितना जितना देर तक बुद्धि बाबा की तरफ लगेगी, उतना हमें शक्तियां मिलेगी, पावर मिलेगी, बल मिलेगा। इसीलिए योग बहुत महत्व का है। और उसमें से भी अमृत वेले का योग महत्व का है। अमृत वेले का योग, क्लास के पहले का योग, और साथ में नुमा शाम का योग, रात को सोने से पहले योग। ये बैठने के लिए बाबा ने टाइमिंग दिया हुआ है। बैठने की जो टाइमिंग दिया वो बैठने में बैठ करके करना है, बाकी चलते फिरते भी करना है। जिसका बैठने के समय अच्छा योग लगता है वो ऑटोमेटिकली कर्मों में लगी जाएगा। मुख्य है बैठ करके योग थोड़ा सा देर करना। लेकिन बैठ करके योग करते समय क्या होता है, कईयों के ये प्रॉब्लम होता है, नींद आती है। क्यों आती है? एक तो अमृत वेले के समय कई भाई बहनों के प्रश्न होते हैं कि नींद आती है। कभी कभी हम लोगों को भी आती है, लेकिन हम फिर बाद में अटेंशन देते हैं, अलर्ट बैठ जाते हैं। क्यों नींद आती है? रात को सोते समय अगर आप ढीले अवस्था में सो गए, कैसे सोते हैं? बिस्तरा डाल देंगे, गुड नाइट कहेंगे, बाबा कहेंगे बाबा आज घर में बहुत मेहमान आए थे, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, दिन में मैंने रेस्ट नहीं किया था, प्लीज़ 4 बजे आप जरूर जगा देना। ऐसा विचार करके सो जाते ढीले अवस्था में। तो बाबा तो ओबीडिएंट सर्वेंट है, वो सवेरे 4 बजे जगाता है। फिर घड़ी की तरफ देखेंगे, अभी तो 4 को 5 मिनट कम है, थोड़ा 5 मिनट के बाद फिर उठ जाएंगे। अच्छा उठेंगे, उठ करके योग के बजाय क्या हो जाएगी, नींद आएगी। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि रात को सोते समय आपने इस अवस्था में सोए थे। इसीलिए रात को सोते समय वैरागी बन करके, आगे पता नहीं कितना दिन मुझे मिलने वाले हैं, मेरे अंदर कितने सारे पुराने संस्कार भी हैं, वो बीच बीच में जागृत होते हैं।
इसीलिए मुझे अच्छी तरह तपस्या करनी है। और मैं तो अभी भी ज्ञान में आया हूं। कितने लोग कई समय से ज्ञान में चल रहे हैं, उन्होंने तो कितना कमाई जमा किया। इसलिए मुझे अच्छी तपस्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कल सवेरे जल्दी उठूंगा और मेरे भक्ति का फल मुझे बाबा देने वाला है। ऐसे ऐसे विचार करके, बुद्धि में रिफाइंड पेट्रोल डाल करके, कौन सा कोई अव्यक्त वाणी पढ़ के सो जाओ। जैसे फ्लाइट को उड़ाना है तो रात को ही क्या करते हैं, डबल पेट्रोल रिफाइंड पेट्रोल डाल करके तैयार रखते हैं। इसी तरह हमें भी रात को सोने से पहले अच्छी तरह पॉइंट डाल करके बुद्धि में फिर सोना है। उठते ही हम क्या करेंगे, वो हमारा जो बुद्धि रूपी विमान धरती के आकर्षण से ऊपर जाएगा। अगर सवेरे सवेरे अमृत वाला वो बुद्धि का विमान धरती से आकर्षण से ऊपर गया, सारा दिन भी ऊपर ही घूमेगा, यह आकर्षण नहीं आएगा। इसलिए हमें रात को सोने से पहले कोई ना कोई एक रोज अव्यक्त मुरली पढ़ के सोना है। क्योंकि सवेरे सवेरे कौन आता है, माया के तरफ से आलस आता है। और आलस प्रभु मिलन करने नहीं देता। इसीलिए आलस को छठा विकार भी कहा हुआ है। आलस छठा विकार है। इसलिए हमें आलस से बचना है। अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था, एक सैनिक ने क्या किया, उसको लेके गया, अर्जुन से दूर किया और सभी ने मिलकर के चक्र बना करके मार दिया था। इसी तरह माया भी क्या करते हैं, सवेरे सवेरे काम क्रोध को नहीं भेजती, आलस को भेजती है। जाओ सुला दो, बाकी मारने का काम हम कर देंगे। रोज चक्र भी बनाते हैं माया। और आलस आएगा, बहुत मीठा बोलेगा सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो रही है, ऑफिस में नींद आएगी, और वो सुलाएगा तो बाकी विकार आकर के मार देंगे। इसलिए सवेरे उठते हमें क्या करना है, आलस का त्याग करना है, आलस से बचना है। जितना आलस से बचेंगे अमृत वेला अच्छी होगी। और केवल स्थूल आंखें खोल करके नहीं, लेकिन बुद्धि रूपी आंख खोल करके भी बैठना है। नहीं तो होता क्या है, कई क्या करेंगे, योग में बैठेंगे, योग में बैठेंगे, बाबा का आह्वान करेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हमें आपसे बातें करनी है। जैसे किसी मेहमान को आप घर में बुलाओ, और मेहमान तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपके साथ प्यार है, इसलिए वो आपके प्यार से वो आता है। लेकिन वो आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके आप सो जाओ। वो आया, गेट बजा रहे, दरवाजा खटखट कर रहे हैं, दरवाजे नहीं खोलो, उसको कैसा लगेगा, अरे ये तो कैसे लोग हैं, इन्होंने अपने काम के लिए मुझे बुलाया था और खुद दरवाजे बंद करके बैठ गए। फिर कुछ समय के बाद फिर फोन करो, वो तो हजारों काम है, वो चला जाएगा। फिर फोन करो, प्लीज आओ ना, वो कहेगा मैं आया था, दरवाजा खट कर, आप लोगों ने दरवाजे नहीं खोला, नहीं नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजे बंद किया, फिर तीसरी बार फिर फोन करो, कहेगा दोबारा कभी नहीं आऊंगा, मेरे को बिजी होता हूं, आप बुलाते फिर भी, और जब मैं आता हूं दरवाजे बंद करते। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे और बाबा को कहेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, करनी है, करनी है, करनी है। आंखें बंद करके, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले झोली, भगत तो हमसंती हो गया। बाबा तो कितना बिजी रहता है बाबा उस समय, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर भी बाबा का प्यार है, इसीलिए बाबा आपके सामने आपको शक्तियां देने के लिए आता है। लेकिन आपकी दरवाजे खिड़की तो बंद है। तो उस समय तो बहुत लोग बाबा को पुकारते, बाबा तो चला जाता है। फिर कहेंगे वो मीठे बाबा, फिर नींद खुल गई, फिर कहेंगे मीठे बाबा, फिर बाबा देखता है अच्छा दोबारा आवाज़ कर रहे हैं, फिर आता है, तब तक फिर दरवाजे बंद किया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो। कई तो क्या करते हैं, योग में बैठेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, अब मैं जा रही हूँ चांद सूरज तारंगन के पार, ऊपर जा करके नीचे गिर जाएंगे, नीचे कहाँ पहुँचेंगे। इसलिए चढ़ाई चढ़नी है तो अटेंशन,
अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, जो झुटका लगा दे, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा ऊपर तक। बाबा अमृतवेला सभी के भाग्य में लिखता है, भाग्य लिखता है। इसलिए कहते हैं ना, भगवान जब भाग्य लिख रहा था सो रहे थे क्या? अब कोई ट्रेन रात को 1-2 बजे जा रहे, चाय 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 करके वो झुटका लगाता है, जागृत होकर के देता है। अगर उसको फटी हुई नोट भी दो, वो एकदम सामने करके बोलेगा चलेगा नहीं, दूसरी दे दो। और आज हमारा भाग्य बना रहे बाबा, और उस समय हम नींद कर रहे, कैसे लगेगा? इसीलिए एक एक दिन के लिए एक एक जन्म का भाग्य बन रहा है। जब ये स्मृति रहेगी, सामने गुप्त रूप में बाबा बैठा है, भाग्य लिख रहा है, तो बाबा का धन्यवाद दो मीठे बाबा। सारी दुनिया के लोग सोए हैं और आपने मुझे जगाया और मेरा भाग्य बना रहे। बाबा कितना शुक्रिया करूं मैं आपका, बाबा धन्यवाद। क्योंकि उस समय सारी दुनिया के लोग सोए। जिस खंड में हम रहे वो तो सारे सोए हैं, भले बाकी और जगह से जगे हैं, लेकिन बाबा हमारा भाग्य बना रहे। इसीलिए ऐसे ऐसी बाबा से बातें करो, बाबा को देखते रहो, विजन लेकर के अभ्यास करो, तब जाकर के योग में नींद नहीं आएगी। तो इसलिए अमृत वेला हम अच्छी तरह करना है। बाबा तो कहता है मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं, दिखता है बाबा आते हैं। उसके लिए जागृत बैठने की जरूरत है। अगर कोई शराब पी करके गटर में पड़ाई और कोई उसको कहता है अरे भाई 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, कहता है मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, झूमता रहता। अब गटर में गिरा और क्या समझता, नशे हैं। इसी तरह हमारे सामने भी बाबा वरदानों का झोला लेके आता है, कहता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम झूम रहते हैं, ऐसे कर रहे थे, राजा हूं। इसलिए अलर्ट बैठना जरूरी। जितना अमृत वेला अच्छी करेंगे, अमृत वेला सारे दिन का फाउंडेशन है। अगर सारा दिन मुझे अच्छा बनाना है, अमृत वेला अच्छी करनी है। लेकिन अमृत वेला का फाउंडेशन है सोने की पहली की बेला। सोने की पहली की बेला को आप जितना पावरफुल बनाएंगे, अमृत वेला अच्छी होगी। अमृत वेला अच्छी है, सारा दिन अच्छा जाएगा। सारा दिन अच्छा है, दूसरे दिन फिर अच्छा जाएगा, चढ़ती कला की ओर जाएंगे। और रोज हमें करीबन 2-2.5 घंटा योग बैठ के करना है। आप कहेंगे नहीं हमको टाइम ही नहीं मिलता। टाइम निकालना है। कैसे निकालता है? देखो, मैं आपको ये नहीं कहूंगा दोपहर को सोए नहीं, ये नहीं करो। सिंपल से टाइम निकालो। एक तो क्या करो, अमृत वेला का 1 घंटा तो सब फ्री रहते उस समय, कोई बिजी नहीं रहता। अमृत वेला 1 घंटा, 4 से 5 बजे तक, 3:30 पौने 4 से लेकर के पौने 5 तक 1 घंटा हुआ। फिर क्लास के पहले, भले अभी लॉकडाउन है, क्लास में तो नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं। जहां आप टीवी के द्वारा सुनते हैं या मोबाइल के द्वारा सुनते हैं, जहां भी आप सुनते हैं, वहां पहले थोड़ा जा करके अपनी डायरी पेन रखो। मैं खुद भी अभी भी मेरे पास पैड रहता है, उस पैड पर डेली अच्छी डिजाइन बना करके डेली मुरली लिखता रहता हूं। क्योंकि मुरली लिखने से मुरली अंदर दिमाग में वो बातें जाती है। लिखना ही जरूर। आज भी बाबा ने कहा ना, कितना सारा तुम लोगों ने लिखा। लिखने की आदत डालनी है। नींद नहीं आएगी उस समय। क्लास के पहले हमें योग करने से वो मुरली याद रहेगी, वो शब्द याद रहेंगे, एकाग्रता आएगी। जैसे खेती में धान बोते हैं आप लोग, तो धान बोने से पहले क्या करते हैं, उस खेती को तैयार करते हैं, हल चला करके उसको थोड़ा सॉफ्ट करते हैं, तो फिर बीज बोते हैं। और बो के छोड़ देते नहीं, बीच बीच में चक्कर लगाते हैं, पानी भी देते हैं, कुछ दवाई भी छिड़काते हैं, तब जाकर के फसल आती है। फसल ऐसी नहीं आती। इसी तरह ये ज्ञान का बीज हमारे बुद्धि रूपी खेती में डालना है,
तो पहले आधा घंटा बैठ करके उसको हल चलाना, अर्थात योग लगा करके एकाग्र करना है। अब बाबा आएगा, आज क्या पढ़ाएगा, बाबा ने मुझे कितना पढ़ाया, शुक्रिया बाबा, ऐसे ऐसे तैयार करना है बुद्धि को। और उसके बाद वो ज्ञान के महावाक्य सुनने हैं। जैसे गरम तवे पर पानी डालो, उड़ जाएगा। इसी तरह गरम दिमाग के ऊपर ज्ञान की मुरली डालेंगे, शाम तक ओम शांति हो जाएगी। फिर पूछेंगे आज की मुरली क्या थी, बहुत अच्छी थी। एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छा था। वरदान क्या था, बहुत अच्छा था। स्लोगन, वो भी बहुत अच्छा था। 4 पेज में से कुछ भी याद नहीं रहा। क्यों? गरम तवे पर डाला था। और मैं तो काफी भारत में कई जगह पर गया हूं। आजकल लोगों में थोड़ा सा ढीला आ रहे, वो क्या करते हैं, क्लास के पहले क्लास की लाल लाइट तो चल रही, क्लास की लाल लाइट चल रही, वो आराम से देखेंगे अभी बहन जी तो संदली पर नहीं बैठी होगी, तो क्या करेंगे, आराम से जब मुरली चालू हो जाएगी तब सारी क्लास फुल फटाफट बैठ जाते। तो ये बाबा ने योग की सिस्टम क्यों रखी है? योग करने से वो मुरली से नशा चढ़े। सवेरे सवेरे हमें और कुछ नहीं, जैसे स्टेशन से ट्रेन को चालू करने में मेहनत, थोड़ा इंजन को मेहनत लगते, और एक बार वो चालू हो गया वो फिर दौड़ता रहता है। केवल ड्राइवर क्या करता है, उसको पटरी पर रखने का ध्यान रखता है। इसी तरह हमें भी सवेरे सवेरे अपनी पुरुषार्थ भी ट्रेन को चालू करने में अमृत वाला अच्छी करनी है, क्लास के पहले योग करना है, मुरली सुनने, ये तीनों के लिए जो मेहनत करता है उसकी पुरुषार्थ रूपी ट्रेन सारा दिन दौड़ेगी। केवल ध्यान रखना पड़ेगा नियम और मर्यादा के पटरी पर। ये 3 बातों की मेहनत करनी, और जो ये मेहनत करता है उसका सारा दिन बहुत अच्छा पुरुषार्थ होगा, क्योंकि इन 3 बातों से मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। कल भी बताया था खिड़की साफ करने वाली बात। तो जरूर हमें क्या करना है, योग करना है क्लास के पहले, अभी आदत डालनी है, और संगठन में जाकर के बैठना है। संगठन में जाने से वो, अगर जैसे लकड़ियां जल रही, गीली लकड़ी भी डालो वो भी जलना शुरू हो जाएगी। इसलिए योग तपस्या और नुमा श्याम का योग, अगर 1 घंटा नहीं मिलता, आधा घंटा 15 मिनट करो। रात को सोने से पहले भी योग करके सोना है। न जाने कल हम होंगे नहीं होंगे इस दुनिया में, इसलिए मरते मरते कम से कम भगवान के याद में मरे, ऐसा समझ करके रात को सो, क्योंकि दुनिया का भरोसा नहीं है कल क्या होने वाला है। और जितनी भी, चाहे भूकंप की घटना, चाहे कोई एक्सीडेंट की घटना, बड़ी बड़ी घटनाएं रात को ही होती। इसीलिए रात को सोते समय बाबा के याद में, जैसे कहा था ना, गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए कहाँ जाओ, पर जा करके बाबा के, कुछ होने वाला तो पहले बाबा बता देगा। वो भोपाल का कांड, गैस कांड का भूकंप हुआ था गुजरात में, कच्छ भुज के तरफ, वहां की कुछ एक बहनों ने कुछ अनुभव सुनाया था। रात को सोते समय योग करके बाबा को चार्ट बता करके फिर सोना है, दरबार लगा करके, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल। इस तरह से हमें योग का टाइमिंग निकालना है, और 2-2.5 घंटा योग हो जाएगा आराम से। और जिसका 2-2.5 घंटा अच्छी तरह विधि पर योग है, तो सारा दिन कर्मों में भी है। और ऐसा नहीं कि आपका योग नहीं लगता, आपका योग लगता है। कई भाई मैंने, मेरा योग ही नहीं लगता। अरे भाई, योग लगता है तब तो मधुबन में आ रहे, योग लगता है तब तो जाके सेंटर में जाते हैं, योग लगता है तब जाके मुरली। मुरली किसके सुनने के लिए जा रहे? नियम पर का पालन कर रहे, पवित्रता का पालन कर रहे हैं। बाबा की याद अर्थात श्रीमत याद, बाबा की याद अर्थात मधुबन की याद। लेकिन वो गहराई, जैसे एकदम बीजू स्वरूप, बिंदु स्वरूप, बीज रूप स्वरूप, वो हमें, हमारी याद रहनी जरूरत है। ज्वाला स्वरूप याद, ज्वाला स्वरूप याद करने के लिए, जैसे कोई भी लकड़ियां बुझी है, फिर से वो ज्वाला को भड़काना है तो क्या करते, लकड़ियों को हिलाते हैं, तो फिर वो आग पकड़ लेती है।
अच्छी तरह हो जाते। इसी तरह हमारे बुद्धि में भी बाबा ने ज्ञान की कितनी लकड़ियां डाली, उस लकड़ियों को हिलाओ, स्मृति करो। जितना हिलाएंगे, मनन मंथन करेंगे, उतना वो हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। जितनी पवित्रता की धारणा है, जैसे घी डालने से भी ज्वाला भड़कते है, इसी तरह जितनी पवित्रता है उतना हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। जितना वैराग है, इसलिए तपस्या। एक बार मधुबन में ओम शांति भवन में बाबा आए थे, मुरली चल रही थी तो बाबा ने मुरली चलाते चले, मुरली में एक पॉइंट चल रही थी, बाबा ने पूछा इस सभा में 4 घंटे का योग का चार्ट कौन कौन बनाता है, 4 घंटा योग कौन कौन करता, हाथ खड़ा करो। तो बहुत कम भाई बहनों ने हाथ खड़ा किया। फिर बाबा ने सभा को पूछा कि क्यों 4 घंटा योग नहीं होता। तो कुछ भाई बहने जोर से आवाज करके बोले, बाबा टाइम ही नहीं मिलता। तो बाबा ने क्या जवाब दिया? बाबा कहते हैं मैंने किसी का ड्रामा ऐसा बनाया नहीं है 4 घंटा योग न कर सके। अगर बिजी होते तो आप तो कोई व्यर्थ फालतू बातों में बिजी होते होंगे, आप अपनी दिनचर्या को सेट करो। तो ड्रामा बनाने वाला खुद कहता है मैंने 4 घंटे का टाइम निकल जाएगा, ऐसा मैंने तुम्हारा ड्रामा बनाया। चलो 4 छोड़ो, कम से कम 2-2.5 घंटा तो कर सकते हैं। अमृत वेला, क्लास के पहले, रात को सोने से पहले, बीच में ट्रैफिक कंट्रोल। अगर ट्रैफिक कंट्रोल याद भी नहीं आया तो आप घर से जब बाहर निकलते कहीं भी, अपने घर में जो फोटो हैं वो फोटो के सामने जाओ, क्योंकि बाबा हम बाहर जा रहे, चलो कुछ काम करना है, चलो बाबा आप भी साथ में चलो, मीठे बाबा आज का दिन बहुत अच्छा जा रहे। ऐसे ऐसे बाबा को याद करके निकलो। फिर जब भोजन आता है सामने, भोजन आता है तो भी बाबा आपका ये घर, ये आपका भंडारा है, आपके भंडारे आज ये बनाया, बाबा आप ये खिला रहे हमको, आप बाबा इसको स्वीकार कर लेना। ऐसी बातें करके फिर खा लो। पानी भी पीते हैं, 2 मिनट दृष्टि दे दो, फिर बाद में पी लो। कई घर से बाहर आए, बाबा बाबा की हालतें देख करके बड़ा वंडर लगा, बाबा आपने तो हमको कितना सुखी बनाया, मीठे बाबा में दुनिया की चक्कर बाहर की चक्कर लगा के आए। तो ऐसे बाबा से बात हर पल, जैसे कोई दोस्त के साथ, कोई मित्र के साथ। कई कहते हैं और बाबा से घंटों तक क्या बातें करनी। अब समझो आपका बच्चा मुंबई से आया। अब मुंबई से आया तो माँ को लगेगा अरे बच्चा आएगा, मैं बच्चे से क्या बातें करूं। वही बातें करेंगे, अरे बेटा तुम जब से गए ना तो मैंने तो बहुत याद किया, मैंने ये बहुत किया, वो किया, हाँ तुमको फ़ोन भी किया तो ऐसा हुआ, सारी जो घटी हुई घटना सब बता देते। इसी तरह बाबा के साथ बातें करने में, वो मीठे बाबा आपने मुझे पिछले 5000 साल पहले संगम युग में पढ़ाया था, और पढ़ा करके देवी देवता परमधाम में लेके गए थे। उसके बाद आपने सत्युग में भेजा था, उस सत्युग का बहुत आनंद लिया बाबा। आपने सोने के महल दिए थे और बहुत अच्छा शरीर दिए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद फिर त्रेता में भी आनंद आया। फिर उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर में पता नहीं कोई चोर आ गया, विकार आ गए, रावण आया। फिर हमने बहुत आपको पुकारा, ढूंढा, उसके लिए भक्ति की, इधर उधर जाते रहे। फिर उसके बाद कलयुग और ही आ गया। फिर हमने और पुकारना शुरू किया, गुरु किया, ये किया। आखिर थक गए, हमें लगा कि आप मिलने वाले नहीं आए, इसीलिए थक गए। फिर बाबा देखो हम थकने के बाद आप आए और आपने हमको कितना अच्छा ज्ञान दिया, शुक्रिया बाबा। ऐसे ऐसे बाबा से जो घटी हुई बाबा बातें करो। उसके लिए अलग अलग विजन लो, विजन, दृश्य, सिंपल। हमने तो करीबन 2000 विजनों के अभ्यास किए। अगर उस विजनों से अब अभ्यास करेंगे, उसका तो काफी लंबा टॉपिक है, आज तो उसको नहीं करेंगे। तो विजनों के अभ्यास करें। लास्ट में हम जब योग करेंगे, एक विजन का अभ्यास करेंगे। कैसे इजीली योग कर सकते हैं, मनसा सेवा कर सकते हैं, सारा दिन उस विजन को याद, उस विजन अनुसार चल सकते हैं। कर्म योग भी होगा, बैठ करके योग भी अच्छा होगा, और विजन से बुद्धि भटकेगी भी नहीं। इसलिए हमें योग तपस्या करनी है। लेकिन योग तपस्या करने के लिए कुछ धारणा ही चाहिए।
योग कैसे करना है, बुद्धि का काम क्या है, बुद्धि कैसे लगानी है। उसके बाद जैसे बताया योग की विधि क्या है, मोबाइल का एग्जाम्पल आपको बताया, कैसे तारे डालनी है, दोनों भी तारे डालने हैं, स्विच चालू करना है, तार को बार बार डालना निकालना नहीं है। समझो कोई माँ कोई मेहमान के साथ, बड़े मेहमान के साथ बात करे, बीच में बच्चा आता है, मम्मी मेरा किताब का है, मम्मी मेरी टाई, कह के ठहर जाओ बाद में दूंगी, मैं अपना मेहमान के साथ बात करे, वो बच्चे को हटका देगी, क्योंकि बच्चा तो रोज का है। इसी तरह हम योग लगा रहे, परमात्मा से बात करें, बीच में कोई सब्जी आए, फिर वो आती, ये बातें आई, उसको भगा दो, बाबा से याद करो, योग में बैठे हैं, इसीलिए अटेंशन। तो अमृत वाला कैसे करना है, क्लास के पहले कैसे करना है, उसके बाद नुमा शाम का ये करना है, इस तरह से बताया काफ़ी सारी बातें। लेकिन ये सब हमारा ध्यान परमात्मा में लगे, बार बार बुद्धि ना आए, क्यों आती है? उसका पहला कारण है, अगर हमें योग युक्त होकर के रहना है, तपस्या करनी है, सबसे पहले आत्मिक स्थिति का अभ्यास। आत्मिक स्थिति बड़ी जरूरत है, इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा समझ करके बैठो, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा साजन हूं, तुम मेरी सजनिया हो। जैसे कोई लौकिक में साजन सजनी को लेने के लिए आता है, कब लेके जाएगा? उठा करके, जब वो सजनी छोटी हो। अब सजनी भारी है और साजन छोटा है, कैसे लेके जाएगा? इसी तरह हमारा साजन ज्योति बिंदु है और हम 60-70 किलो देह के भान में, वो कैसा उठा कर लेके जाएगा? बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हें पलकों पर बिठा कर लेके जाऊंगा, लेकिन कब बिठाएगा? जब हम बिंदु बनेंगे, आत्माभिमानी बनेंगे, तब तो लेके जाएगा। इसलिए आत्माभिमानी बनना जरूरी है। जैसे एक भाई ने मुझे क्वेश्चन किया था, कहता भाई साहब अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या अनुभव होता है? ठंडी का अनुभव होता है। अगर कोई गर्मी के पास जाएगा तो गर्मी का अनुभव होगा, उसके लिए कमेंट्री करने की भी जरूरत नहीं। लेकिन परमात्मा के पास कोई जाएगा, शांति शक्ति का अनुभव होना चाहिए। लेकिन कहता मैं 4 घंटा मधुबन में डायमंड हॉल में आया था और बिल्कुल सोफे के नज़दीक, स्टेज के नज़दीक बैठा था। गुलजार दादी के तन में बाबा आए थे, मुरली चला रहे थे, लेकिन मुझे कोई अनुभव ही नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो गया? थोड़ा डाउट आया तो उनको एक एग्जाम्पल दिया। हमने कहा कोई चुंबक है, बड़ा सा, बहुत बड़ा चुंबक है, चुंबक के पास लोहे के टुकड़े डालो, फटाफट खींच लेगा। चुंबक इसका मतलब पावरफुल है। लेकिन कुछ लोहे के टुकड़ों को एक कपड़े के बड़े से थान के अंदर लपेट लपेट करके डालो, खींचेगा? नहीं खींचेगा, हिलेगा भी नहीं। इसका मतलब चुंबक खराब है। चुंबक अच्छा है, वो लोहे के टुकड़ों को कपड़े के अंदर लपेट करके रखा है। इसी तरह अगर हम देह भान के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, बाबा के सामने देह भान में होकर के बैठेंगे, कुछ अनुभव नहीं होगा। इसीलिए आत्माभिमानी बनने से ही परमात्मा से मिलन होता है। इसलिए आत्माभिमानी की मेहनत करनी है, ये धारणा करनी है। उसके बारे में तो डिटेल में हम लोगों ने चर्चा की थी, कैसे आत्माभिमानी बनना जरूरत है। तो आत्माभिमानी की धारणा करेंगे तो योग हमारे लिए बहुत इजी है, सरल है। एक बार मधुबन में शायद शांतिवन में डायमंड हॉल में बाबा आया था और मुझे बैठने की जगह माताओं के साइड पर, मैं नीचे पट पर बैठता हूँ मोस्टली, तो वहाँ बैठा था। तो गुलजार दादी के तन में बाबा आए थे, आधी से ज़्यादा मुरली हो चुकी थी। तो एक माताजी दूसरी माताजी को बोलते ये बाबा जी कब आएंगे? तो दूसरी माताजी कहते ये माताजी उठ के जाएंगे तब तो जाएंगे। गुलजार दादी जी बैठे थे, उसको माताजी बोलते, कहते ये उठ के जाएगी तब तो बाबा जाएंगे। और कहते इनका तो गला कल अच्छा था लेकिन आज गला भी खराब हुआ है, क्योंकि गुलजार दादी बाबा आने से पहले क्लास कराती थी, उसके रात्रि में पहले क्लास रहता था। कहते हैं वो तो कल तो इनका गला भी ठीक था, आज तो गला। देखो बाबा आए थे लेकिन उन माताओं को भासना नहीं हुई कि वो आत्माभिमानी के अभ्यास की कमी। इसलिए मधुबन में जो आते थे पहले बाबा मिलन में, 1 साल तक ज्ञान में चलना चाहिए।
पवित्रता की धारणा चाहिए, खान पान शुद्ध चाहिए, तब जाकर के उनको ही मधुवन में आने देते थे। कईयों को लगता है ये ऐसा क्यों? क्योंकि 1 साल तो वो चलेगा, ज्ञान योग करेगा, पवित्रता की धारणा करेगा, शुद्ध पान खान करेगा, तो थोड़ा तो आत्मा में बल आएगा, आत्मिक स्थिति बनेगी, और आत्मिक स्थिति में होकर के बैठेगा तो वो जाकर के अनुभूति होती है। और आजकल तो अव्यक्त मिलन है, इसलिए आत्माभिमानी बनना योग के लिए जरूरी है। जैसे बल्ब जलाना है तो दोनों तारों को ऊपर का आवरण हटाना पड़ता है, तब जाकर बल्ब जलेगा। इसी तरह पावर हाउस से कनेक्ट करने के लिए आत्माभिमानी बनने की जरूरत है। दूसरी धारणा है पर चिंतन से बचना। अगर सारा दिन हम किसी के दोष देखेंगे, इधर उधर की परचिंतन की बातें करेंगे, कोई बहनों की, कोई सेंटर की, मधुवन की, ऐसी है वैसी है, और शाम को योग में बैठेंगे, योग में अनुभूति नहीं होगी, बुद्धि स्थिर नहीं बैठेगी, योग में नींद आएगी, परम धाम का दृश्य नजर नहीं आएगा। इसलिए बाबा को कभी कभी ये कुछ टोटके बताते हैं, महावाक्य कौन से, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, पर चिंतन नहीं करो। ये सब क्यों बोलता है? क्योंकि परचिंतन करने से बाबा की याद कैसी रहेगी। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा तो ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे, बाप कहेंगे तुम पहले यहाँ से जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की तो मेरे को अच्छे बोलता है। क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे होते, बच्चे कैसे भी हो। इसी तरह सारे दुनिया के जितने भी लोग हैं, किसके बच्चे? बाबा के बच्चे ना, चाहे भाभी हो, भैया हो, बहनें हो, सेंटर वाले हो, अज्ञानी, सब परमात्मा के बच्चे। और उनकी ग्लानी करेंगे, ये ऐसी है वैसा है ये, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, तुमने तो मेरे बच्चों की ग्लानी की। प्रैक्टिकल बात है। इसीलिए मुझे किसी के दोष नहीं देखने। इसलिए बाबा ने ये ज्ञान क्यों बताया? बच्चे, हर एक का पार्ट अपना अपना है। कई माताएं कहते मेरा पति मेरी सुनता ही नहीं ना। भाई तुम्हारी सुनेगा या उसको जो जैसे नाटक होता है, नाटक में हर एक को स्क्रिप्ट मिलता है लिखत, तुम्हारे डायलॉग है, तुम्हारे डायलॉग है। इसी तरह पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग है, पत्नी की स्क्रिप्ट अलग है, सास की स्क्रिप्ट अलग है। जैसी जैसी जिनकी स्क्रिप्ट है, डायलॉग बजा रहे हैं। कोई किसी का दोष नहीं है। इसलिए पर चिंतन से बचे रहना। जो पर चिंतन करता है योग की अनुभूति नहीं करेगा। वो कैसे बचना है उसके लिए काफी अच्छा युक्ति है, उसके गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, बाद में कभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब हमें यह धारणा करनी, किसी की दोष नहीं देखने। तीसरी धारणा, अगर मुझे योग की अनुभूति करनी है, श्रीमत का पालन करना है। सारा दिन मुझे बाबा की जो भी श्रीमत है जितना गहराई से पालन करूंगा। शाम को योग में बैठो, कुछ कहने की, कुछ करने की जरूरत नहीं। बैठते ही बाबा का सामने से प्यार आएगा। प्यार दो तरफा होता है। हम कहीं बाबा बाबा और बाबा रेस्पॉन्स ना करें। क्यों नहीं करता? क्योंकि कहना नहीं माना। जितना कहना मानेंगे, श्रीमत प्रमाण चलेंगे, योग अच्छा लगेगा। समझो किसी के घर में, समझो कोई माँ अपने बच्चों को प्यार करते, कब करते? वो सवेरे जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी, कई डायरेक्शन देते, देखो बेटा कपड़े गंदे करना नहीं, आज सवेरे प्रेस किया, किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, कई बातें डायरेक्शन देकर उसको स्कूल में भेज देते। अब बच्चा शाम को आता है, स्कूल में जाता है, कपड़े गंदे करता है, लड़ता है, झगड़ता है, शाम को रोते रोते आया, मम्मी 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 किचन से देखे कि मैंने जो उसको काव करके आया, नहीं करके आया, बोले कि तुम चिल्लाते मैं आई ठीक हूँ। अच्छा जाएगी, प्यार के बजाय 2 थप्पड़ लगा देगी, क्योंकि तुमको मैंने कितना अच्छा बोला था। अगर वही बच्चा माँ का कहना मानता तो माँ जाते ही उसको प्यार करती, गोदी में बिठाती, खिलाते पिलाते। इसी तरह परमात्मा भी हमारी मम्मी है। सवेरे जल्दी उठाते, फरिश्ता ड्रेस पहनाते, कई डायरेक्शन देते। बच्चा आज आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना। मेरे याद में मुरली 2 कॉलम में लिखो, मम्मी ने क्या करने के लिए बोला।
और दूसरे कॉलम में लिखो मम्मी ने आज क्या मना किया। जो मना किया उसको मत करो और जो करने के लिए बोले उसको यही ज्ञान। और शाम को जब योग में बैठेंगे, जैसे वो बच्चा शाम को आता है मम्मी मम्मी करता है, हम भी शाम को आकर के बाबा बाबा करेंगे। जैसे मम्मी किचन से देखते हैं, बाबा भी परम धाम की खिड़की से देखता है। मैंने जो उसका कहा वो करके आया, नहीं करके बोलेगा तुम चिल्लाते मैं यही ठीक हूं। कहते बाबा से योग ही नहीं लगता। श्रीमत का पालन। चौथी धारणा, दुआएं। जितना सारा दिन औरों की दुआएं लेंगे, ऐसा बोलेंगे, ऐसा कर्म करेंगे, दुआएं जितनी, दुआएं परमधाम में जाने का विमान है। अगर आपके पास विमान ही नहीं, आप पहुंचेंगे कैसे? समझो कोई सास अपने बहू को मार करके, पिटाई करके, झगड़ा करके वो आकर के योग में बैठी है और क्या समझ रही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहे, और बहू को इतनी तकलीफ दिया, उसके संकल्प निगेटिव चल रहे, बहू नीचे खींच रहे और सास ऊपर जा रहे, कैसी जाएगी? इसलिए सारा दिन मुझे दुआएं लेनी है। बाबा कहते हैं बच्चे किसी को दुख नहीं दो। ये क्यों बोलता है? क्योंकि दुख देंगे तो हमें फिर योग कहां लगेगा। चेक करो, मेरे वाचा से, मनसा से, कर्मना से किसी को दुख तो नहीं मिला। देवता बनने जा रहे, 4-5 दिन की पहले की मुरली थी। लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये क्या है? इसलिए सूक्ष्म चेकिंग करना है। जितना दुआएं लेंगे योग लगेगा। ये जो सेवाएं करने से दुआएं मिलती है और ये दुआएं परमधाम में लेके जाने के लिए मदद करती है। 5वीं धारणा, अगर हमें योग लगाना है, अनुभूति करनी है, रोज योग में कुछ नवीनता करनी है। नए नए प्रकार के सोमान का अभ्यास करना है, नवीनता प्लानिंग बनाना है। हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता है, आज किस स्वरूप में बैठना है, किस स्थिति में बैठना है, कोई लक्ष्य नहीं। इसीलिए योग में अनुभव नहीं होता। इसीलिए नवीनता लेनी है। आज किस स्थिति में रहना है, प्लानिंग से बैठना। आगे की बातें, संस्कारों को परिवर्तन करना। जितना संस्कारों को अगर सारा दिन संस्कारों के वश होते रहेंगे, गलत, फिर योग में अनुभव नहीं होगा। इसलिए मुझे वो संस्कारों को परिवर्तन करना है। मेरे पुराने संस्कार जागृत न हो जाए। पुराने संस्कार के वश होने से की कमाई चट हो जाती है, खाली हो जाते हैं, योग नहीं लगेगा। और एक धारणा है, अगर योग की अनुभूति करनी है, सारा दिन संकल्प को कम चलाना, पॉजिटिव रहना। उसके बारे में तो कल डिटेल में चर्चा की थी। मन हल्का चाहिए, बुद्धि स्वच्छ चाहिए, व्यर्थों से बचना, कर्मों की घुई गति के बाद बताई थी, सहन शक्ति बताई थी। तो इस तरह से कुछ धारणाएं करेंगे तब हम योग का अनुभव कर सकेंगे। तो इस लॉकडाउन का 2020 का अच्छी तरह आनंद लेना है और हमें कर्म योगी भी बनना है और साथ में बैठ करके भी अच्छी तरह तपस्या करनी है। और इसी से हमारे अंदर के जो भी विकर्म है वो विकर्म कम होंगे, सजाई कम होगी, पद ऊंचा मिलेगा। इसलिए कैसे योग लगाना, इसके बारे में अनुभव के आधार से आपको कुछ बातें सुनाई। बाकी घड़ी तो बड़ी दौड़ रहे हैं, इसलिए आज यहीं पूरा करते हैं। क्योंकि बहुत अच्छा 4 क्लासेस आप लोगों को अच्छी तरह मिली, आप लोगों ने सुनी और उसका अभी भट्टी पूरी नहीं हुई, लेकिन कल से आपकी भट्टी अभी से शुरू हो गई। सुनी हुई बातों को प्रैक्टिकल में करना, जब करेंगे तब भट्टी का अनुभव होगा। अब केवल थ्योरी सुनी, थ्योरी के मार्क इतने नहीं होते, प्रैक्टिकल के मार्क ज़्यादा होते। सुने हुए के करना, चलना उस अनुसार। फिर आगे की क्लासेस फिर और भी बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस फिर करेंगे। जब अंजू बहन बता देना, सभी ने ये सब कर रहे हैं, सबका रिजल्ट अच्छा आ रहे हैं, फिर आगे की और भी बहुत अच्छी अच्छी, क्यों ओवरडोज नहीं देना ही।
जो भी चार चार क्लासेस के उसको प्रैक्टिकल में करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा सबको बीच बीच में एग्जाम्पल्स भी दिया है सिंपल सरल भाषा में, क्योंकि हम तो इतना अच्छे हिंदी भी नहीं जानते। तो टूटे फूटे शब्दों में अनुभव के आधार से आपको ये बताने की कोशिश की, तो आप लोग इसको करेंगे प्रैक्टिकल में और ज़रूर संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनेंगे, ऊंच पद प्राप्त करेंगे। तो योग तपस्या का अच्छी तरह, और जो भी बताया, सेवा भी करनी है, मनसा सेवा, शिकार भी करनी है, आम बनना है, नारियल नहीं बनना है, और इस साल नारियल तोड़ना है, ऐसे नहीं रखना। ठीक है, तो ये सब करेंगे। और जब भी आएंगे अपने अपने शेर की शिकार करके, उसको पालना करके, तो कान पकड़ करके मधुबन में लेके आना, फिर देखेंगे जमशेदपुर वालों ने कितने प्रजा तैयार किए हैं। अपनी प्रजा भी बनाना है। ठीक है, बाकी लास्ट में हम 3-4 मिनट 5 मिनट योग करेंगे विज़न के द्वारा। जैसे जैसा विज़न दूंगा वैसे वैसे चलेंगे आप लोग। ठीक है, बाकी तो किसी के कुछ क्वेश्चन भी होंगे तो वो आप चैटिंग बॉक्स में लिखेंगे भी, या फिर बहन जी से नंबर लेकर के वैसे तो ऑनलाइन से पूछ भी सकते हैं, लेकिन मेरा फ़ोन तो हमेशा साइलेंस में रहता है, लेकिन मैं बाद में रिस्पॉन्स करता हूँ। पूछ भी सकते बहन जी से नंबर लेकर के। तो ये भी एक अच्छा है, बाबा ने हम लोगों को ये किया है, सेवा का मौका दिया है। तो ऑनलाइन से भी पूछ सकते हैं या फिर चैटिंग बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और बिल्कुल हल्के रहना, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना। बाकी चलो 5 मिनट हम विज़न के द्वारा अभ्यास करेंगे। ठीक है, सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। सभी भ्रुकुटी आसन पर। आत्मा के स्वरूप में स्थित रहेंगे। और ये विजन दे रहे, मैं शिव शक्ति हूं। और शिव शक्ति मतलब ऐसा नहीं कि केवल बहनें ही शिव शक्ति हैं, लेकिन भाई भी सभी शिव शक्ति आत्मा के रूप में। आत्मा के रूप में हम सभी सीताएं हैं, शिव शक्ति है, पार्वती है। शिव परमात्मा एक ही साजन है, उन सब की हम सजनी हैं। तो सभी शिव शक्ति हैं। तो ये सब के लिए सोमान है। इस शिव शक्ति सोमान का हम कैसे अभ्यास करें? तो सबसे पहले तो भ्रुकुटी आसन पर स्थित रहेंगे आत्मा के स्वरूप में। मैं आत्मा भ्रुकुटी आसन पर स्थित हूं। मैं शक्तिशाली हूं। कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। अब मैं आत्मा प्रभु मिलन करने के लिए अपने मूल वतन में जा रही हूं। मूल वतन में बुद्धि के द्वारा जा रही हूं। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। युग परिवर्तन का समय है। इस संसार में जो भी कुछ देख रही हूं सब परिवर्तनशील है। इसीलिए मेरा अब लगाव झुकाव किसी से भी नहीं है। अब मैं बुद्धि के द्वारा परम प्रियतम शिव बाबा से मिलने के लिए जा रही हूं।
चांद सूरज तारांगन से भी पार, परम धाम, मूल वतन, जहां सर्वशक्तिवान बाबा है। जैसे मैं बाबा के नजदीक जाती हूं, बाबा की शक्तिशाली किरणों से मैं आत्मा जैसी की चार्ज हो रही हूं। शक्तिशाली बनती जा रही हूं। अशरीरी बनती जा रही हूं। विधेयी स्थिति की अनुभूति करती जा रही हूं। प्रभु मिलन से अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कर रही हूं। शिव बाबा को अपलक होकर के देख रही हूं। कभी उनके चारों ओर चक्कर लगा रही हूं। भरपूर होती जा रही। अब मूल वतन से धीरे धीरे प्रभु मिलन कर अव्यक्त वतन में आती हूं। ब्रह्मा बाबा के सामने फरिश्तों की ड्रेस में। बाबा ने मुझे देखते ही वरदान दिया, तुम शिव शक्ति हो, पवित्रता की देवी हो, कलप कलप की विजयी आत्मा हो, आसुरी संहारनी हो। क्या तुम्हें अपने भक्तों की पुकार सुनाई नहीं पड़ती? अब तुम नीचे धरती पर जाओ, कलप पहले अनुसार असुरों का संहार करो। इसके लिए मैं तुम्हें ड्रामा की ढाल देता हूं। बाबा एक एक अस्त्र शस्त्र मुझे दे रहे हैं। ड्रामा की ढाल, शक्ति का प्रतीक त्रिशूल, पवित्रता का कवच पहना दिया। सिर के ऊपर जिम्मेवारी का ताज पहना दिया। मस्तक के ऊपर विजय का तिलक लगाया। और पावरफुल दृष्टि देते हुए कहा कि स्वयं शिव तुम्हारे साथ में है, तुम शिवमय शक्ति हो। सचमुच मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। अब माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी।
अनेक अस्त्र शस्त्र मेरे पास हैं। स्वयं सर्वशक्तिवान दिल में बैठा है। अब मुझे नीचे भक्तों की पुकार सुनाई पड़ रहे हैं। बाबा की दृष्टि लेकर के, आशीर्वाद लेकर के, अस्त्र शस्त्रों को साथ में लेकर के मैं शिव शक्ति आकाश मार्ग से धीरे धीरे नीचे उतर रही हूं। जैसे नीचे धरती पर पहुंचती हूं, जिस दिशा से भक्तों की पुकार सुनाई पड़ रहे हैं, मैं उसी ओर जा रही हूं। मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास खड़ी हूं। परमात्मा से प्राप्त हुई शक्तियां दृष्टि के द्वारा वाइब्रेशन के द्वारा सबको दे रही। और सभी को संदेश दे रही हूं। हे भक्तवत्स, जिनकी तुम पूजा कर रहे हो वह इस धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उसे मिलना है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ। मैं देवी भी वही तपस्या कर रही हूं। ये संदेश देते हुए एक मंदिर से दूसरे मंदिर में आकाश में स्थित होकर के कभी पहाड़ी पर स्थित होकर के कभी शहर के ऊपर स्थित होकर के चारों ओर वाइब्रेशन फैला रही हूं। कभी विभिन्न प्रकार के देशों में जा रही हूं। दुखी अशांत आत्माओं को सकाश दे रही हूं। हे आत्माएं जागो, अब हमारी सबकी रिटर्न जर्नी है। प्रभु को याद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीच बीच में मैं शिव बाबा की शुक्रिया कर रही हूं। ओ मीठे बाबा, आपने मुझे क्या से क्या बनाया। मैं इस विश्व परिवर्तन के कार्य में हर प्रकार की आपकी मददगार बनूंगी। मां शीतला बन करके चारों ओर शीतलता की किरणें फैलाऊंगी। मां दुर्गा बन करके सभी के दुर्गुण हारूंगी। मां शीतला बन करके चारों ओर शीतलता की किरणें फैलाऊंगी।
मैं शिव में शक्ति हूं। मां ज्वाला देवी बन करके चारों ओर के विकारों के अंश के वंश को नष्ट करूंगी। मां गायत्री बन करके गीता का ज्ञान गा गा करके सबको सुनाऊंगी। मैं शिव में शक्ति हूं। बेहद की वैरागी हूं। अभी संसार में मेरा कोई नहीं है जिसको मैं अपना समझती थी। यह सब कुछ नष्ट होने वाला है। मैं शिव में शक्ति हूं। धीरे धीरे मैं शिव शक्ति अपने अस्त्र शस्त्रों को समेट करके एक साधारण ब्राह्मण वेश में अपने कर्म क्षेत्र पर जाती हूं। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए। मैं शिव में शक्ति हूं। ओम शांति शांति शांति।